मैं आप चुके हैं यहाँ पे और अक्षय समिति पर पेपर मिल कॉलोनी में यहाँ पर गणेश जी का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा यहाँ पर भी कार्यक्रम होता, जैसे मुझे मिली है आज का देखिए शाम की रौनक, जैसे हमारे कैमरा विजय बहुत बारीकी से आपको जूम करके दिखा रहे हैं। चलिए साथियों अंदर चलते हैं मैदान की तरफ। मैदान की तरफ देखिए छोटे बच्चों के लिए अनेक तरह के यहाँ झूले वगैरह, और अभी ये सारे के सारे जो पूरा हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये है पूरा स्टॉल एरिया। अभी धीरे धीरे जितने भी यहाँ स्टॉल्स लगेंगे, लोग आ रहे हैं, उन्होंने हमको ये भी सूचित किया कि करीब 7 बजे से ये यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा। लगातार स्टॉल्स वाले भी अपने स्टॉल्स पे बहुत ही तत्परता से, बहुत ही तन्मयता से सारे के सारे स्टॉल से लगा रहे हैं, कैमरा पर्सन विजय हमारे बहुत ही बारीकी से आपको जूम करके एक एक स्टॉल की दिखा। हालांकि साथियों अभी थोड़ा सा यहाँ पर समय है, वक्त है, धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपको यहाँ पर पूरी तरह खचाखच भरे मिलेंगे। बहुत अच्छा यहाँ पर 5 दिन का आज यहाँ पर एक कार्यक्रम दिन है, और संभवतः जैसे हमारे जो इनके इस कार्य समिति, इस कमेटी के उनसे हमारी बात हुई थी, तो कल इनका यहाँ पर ये गणेश विसर्जन भी हो जाएगा। अब हम साथियों अपने कैमरा पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे की अपनी सुंदरता, अविरलता अपने आप में बहुत ही देखने योग्य है, बहुत ही देखने लायक है। और आज की खबर के साथ श्री श्री गणेश उत्सव 2023, श्री श्री गणेश उत्सव इस अक्षयमल पार्क में अक्षय समिति पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ की तरफ से सुरक्षा भी यहाँ पूरी तरह से चाक चौबंद लगाई गई है। कुछ हम देख रहे हैं महिलाएं भी सुरक्षा में खड़ी हुई है, और आगे अब बढ़ते हुए हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे चल रहे हैं और हम इसके आगे की भी आपको विस्तार से यहाँ की पूरी रिपोर्टिंग, पूरी जानकारी, जो पूरी कवरेज हम आज यहाँ पर अभी करेंगे, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो साथियों अब हम जिस स्थान पे खड़े हुए हैं, कैमरा पर्सन हमारे विजय बहुत ही बारीकी से आपको जूम करके यहाँ पर पल पल की आपको ये जानकारी दे रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तरह के यहाँ पर भी ये सारे के सारे स्टॉल एरिया हैं, और इस स्टॉल एरिया के साथ जैसे मैं अपने ठीक सामने विजय उधर दिखाइए मारुति सुजुकी एरिना, ये है गोयल मोटर सेल्स, उसके आगे मुंबई की मशहूर भेलपूरी गोयल मोटर सेल्स, और इसके साथ साथ अलग अलग तरह के खान पान के भी स्टॉल्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं। तो साथियों जैसा आप देख रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन बहुत ही बारीकी से अभी आपको यहाँ का जो मुख्य पंडाल है, जहाँ पर हमारे गणेश जी यहाँ पर विराजमान है, और कुछ बालिकाएं भी यहाँ भी मैं देख रहा था अपने सेल्फी भी ले रही थी और खूब एंजॉय कर रही थी। खूब यहाँ कैसा लगा आपको यहाँ का गणेश उत्सव? आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, पेपर मिल कॉलोनी में ही रहते हैं? पास में रहते कल्याणपुर में। आप कल्याणपुर में रहते हैं। यहाँ पर आप आए आज प्रथम बार, क्योंकि आज यहाँ पर ये 5वां दिन है, आज 5th डे है यहाँ पर, और कल जहाँ तक हमें संभव पता लगा यहाँ के अध्यक्ष जी से, यहाँ पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी हो जाएगा। गणेश जी की महत्वता, उनकी प्रमुखता, उसके बारे में विशेषता कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, उनको जरूर हम चाहेंगे कुछ हमारी बालिकाओं का ज्ञान कैसा है, उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि वो हमारे विघ्नों को हरते हैं, हमारे दुखों को हरते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं। हमारे सारे विघ्नों को वो हरते भी हैं, और जो भी हम अपना कार्य शुरू करते हैं, जो हमारा शुभ मांगलिक कार्य होता है, सिर्फ गणेश जी की ही पूजन से, पूजा अर्चना से वो शुरू होता है। और ये माना जाता है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, उस पूरे कार्य में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं आता है ना। गणेश जी को गजानन या विनायक, लंबोदर या विनायक, विनायक का मालूम है, विनायक का मतलब होता है विशिष्ट नायक। गणेश जी के लिए ये भी कहा गया है। कुछ आप बताना चाहेंगे? गणेश जी हम लोग
हम लोग कुछ भी शुभ काम करने से पहले उनका नाम लेके चलते हैं। प्रथम आइए भैया चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। ये ठीक मेरे सामने पंडित जी यहाँ ठीक सामने विराजमान हैं और मुझे संभवतः जहाँ तक समझ में आया है पंडित जी के साथ यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं आचार्य जी वो भी यहाँ पर हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर बहुत ही बढ़ चढ़ कर देखिए साथियों, यहाँ पर कितना हर्ष, कितना उत्साह, कितना उमंग, कितना उल्लास, क्योंकि अभी भी ये पूरी तरह से कार्यक्रम थोड़ा सा करीब 10-15 मिनट में पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी खासी यहाँ पर पूरी भीड़। आइए विजय, हम आपके साथ चलते हैं और थोड़ा इसके आगे भी जानना चाहते हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर जो गणेश प्रतिमा का ये जो स्थापना की गई है, विजय थोड़ा सा ठीक सामने से आप दिखाइए। और ये जो स्थापना है गणेश प्रतिमा की, आज इसका ये 5वां दिन है। कल यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी ने हमको सूचित भी किया है कि इसका विसर्जन भी हो जाएगा। कई बालिकाएं भी हमारे साथ में, आपको यहीं पर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, आज तो इसका 5वां दिन है, आप यहाँ पहले भी आती थी कि? मैं पहली बार आई हूँ। आप पहली बार आई हैं यहाँ रहते हुए भी? आप? मैं भी यहाँ पहली बार ही आई हूँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संभवतः कल यहाँ पर गणेश प्रतिमा, गणेश जी का इनका विसर्जन भी हो जाएगा। हाँ, और आज 5वां दिन है यहाँ का, आप बताएंगे? जी सर, मैंने भी इससे पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, तो भी पहले आपने भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से देखा? तब देखा है, तभी हम भी इंस्टाग्राम के माध्यम से देखा, तो उसमें आपके जो है यहाँ। तो साथियों, इस मुख्य पंडाल में जहाँ पर हम ठीक सामने खड़े हुए हैं और जहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष जी आचार्य जी से। आचार्य जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये बनता है, कितने वर्षों से आप यहाँ पर ये गणेशोत्सव कितने सालों से कर रहे हैं और इस बार आपका कौन सा? इसमें 13 सालों से कर रहे हैं। 13 साल? हाँ, कि ये 13वां साल हमारा है। आपका ये 13वां साल है और इसका ये 5 दिन है का यहाँ से विसर्जन भी हो जाए। अभी इन 5 दिनों में किस तरह यहाँ पर पूरे पेपर मिल कॉलोनी में नहीं कहूँगा और आसपास के किस तरह से यहाँ पर लोगों का आना जाना बना रहा, किस तरह से रहा और कितना यहाँ पर रात तक की भी भीड़, क्योंकि अभी हम लोग शाम के ही समय आए हुए हैं। बहुत आपने खूबसूरत यहाँ पर रोशनी वगैरह बड़ी अच्छी कर रखी है। रात तक कितना यहाँ पर लोगों का आना जाना? ये अभी आरती टाइम तो काफ़ी भीड़ हो जाती है और आरती टाइम से जो भीड़ शुरू होती है। आरती कोई मेरा लेके एक बहुत प्रमुख प्रश्न है, आरती आपकी ये शाम की सुबह और शाम दोनों समय की होगी, कुछ प्रसाद वितरण का भी होता होगा? भी होता है, शाम को भी होता है। प्रसाद वितरण भी सुबह होता है और शाम को भी होता है। आरती भी दोपहर में भंडारा होता है। दोपहर में आप भंडारा करते हैं और आरती भी सुबह की होती है, शाम की होती है। मुझे थोड़ा सा उधर दिखाइएगा, बहुत ही अच्छे इन्होंने एक बहुत कार्य रूप से यहाँ से जो देखिए कुछ बच्चे ये छोटे आ रहे हैं, एक जगह से इन्होंने इसकी एंट्री बनाई है शायद, और यहाँ से इसका बाहर निकासी जो एग्जिट है वो कर रखा है। तो मेरे ख्याल से भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर आ रहे होंगे, उनमें किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होगा और आराम से यहाँ से वो आते होंगे, यहाँ पर इसका पूरा इसकी महत्वता को देखते यहाँ से बाहर निकल जाते। जी हाँ, ऐसा ही करिए, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके बाद मेरा एक बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, मन से आप कमेटी आपके सारे बहुत सक्रिय सदस्य होंगे जो लोगों में इसका बजट भी होता है, ये लोग आप लोग तरह का जो कार्य करते हैं, ये बजट किस तरह के लोगों का कुछ सहयोग, राजकीय उनका आर्थिक सहयोग या किस तरह से आप इसको? देखिए ऐसा है कि हम लोग पहले अपनी कॉलोनी से तो लोगों से चंदा लेते ही लेते हैं और उसके अलावा भी हमको काफ़ी स्पॉन्सर मिल जाते हैं। जी हाँ, जैसे वो टाटा वाले हैं, मारुति है और लोग जो हैं आ जाते हैं, जो कि हम लोग को सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कि हम लोग का काम जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है इस पूजा में। चलिए, हमारी आपको बहुत बहुत आपका और कि कई जगह जैसे हमने पूरी अपनी कवरेज की 5 दिन 9 दिन
11 दिन का भी है। अगली बार आप लोग और इसको विस्तार रूप से इसको पूरा जो है गणेश उत्सव है। अब मैं पंडित जी के पास चल रहा हूँ, जो मुख्य पुजारी जी हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे कुछ जानना चाहूँगा। पुजारी जी, सबसे बड़ी एक गणेश जी, एक भगवान जी की इनकी विशेषता, इनकी महत्वता, इनकी प्रमुखता, क्योंकि हम शायद जो भी कार्य करते हैं सारे भगवानों में ओम श्री गणेशाय नमः, सबसे पहले गणेश जी का ही नाम आता है। और इनको खास तौर पे ये हम मानते हैं कि अगर गणेश जी की आपने पूजा अर्चना कर रखी हो तो कोई भी कार्य आपका निर्विघ्न संपन्न हो। गणेश जी प्रथम हमारे देवता हैं। हर कार्य में शुभारंभ हम श्री गणेश जी से ही करते हैं। चाहे वो भवन बनाना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसमें हम सर्वप्रथम गणेश जी को ही पूजन करते हैं। और पूजन दो प्रकार से होता है, एक षोडशोपचार पूजन होता है, एक पंचोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार में 16 वस्तुओं के द्वारा पूजन होता है, 16 वस्तुओं के द्वारा। पंचोपचार में 5 वस्तुओं के द्वारा पूजन होता है। इस तरह से पूजन होता है। फिर विशेष इन दोनों में अंतर क्या? अंतर मान लीजिए कोई छोटा आदमी है, थोड़े ही अभाव में अपना थोड़ी ही व्यवस्था कर सकता है तो पंचोपचार कर लेता है। जो विस्तृत, जो धनवान है, लक्ष्मीवान है, वे षोडशोपचार पूजन करते हैं। वो इस तरह से वो तो श्रद्धा पर निर्भर है। जैसा आपके पास लिखा है, भगवान ने लिखा है कि यथा विभव विस्तरई, जिस प्रकार से आपको भगवान ने, गणेश जी ने विभव दिया है, सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप उनकी व्यवस्था करें, उनका पूजन अर्चन करें, उनका वंदन करें। विघ्नहर्ता जैसे माने जाते हैं गणेश जी, और ख़ास तौर पे महादेव जी और लक्ष्मी जी के पुत्र जो हैं, और विघ्नहर्ता हैं ये। मेरे ख्याल से कोई भी कार्य में, जहाँ पर भी कोई कार्य होता है जिसका शुभारंभ है इसी विघ्नहर्ता के नाम पे। और ख़ास तौर पे विनायक जी, एक विशिष्ट नायक जो हम गणेश जी को मानते हैं। तो इन सब जितने हमारे भगवान के स्वरूप हैं, गणेश जी को ही प्रायः सबसे प्रमुखता से, सबसे विशेषता से क्यों? ये तो भगवान शिव जी के ने, गौरी जी ने, पार्वती जी ने जो है आशीर्वाद दिया था कि सर्वप्रथम हमारे गणेश की अगर पूजा होगी तभी हम जो है क्रोध शांत होगा। तो क्रोध शांत हुआ। जब सिर कट गया था तो सभी देवताओं ने इनको प्राथमिकता दी थी कि सबसे प्रथम जो है गणेश जी का ही पूजन होगा। ये वरदान सभी देवताओं से इनको प्राप्त है, इसलिए गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होता है। तो देखा आपने, पंडित जी ने बहुत ही विस्तार रूप से, बहुत ही हमको विस्तृत जानकारी इस पूरे गणेश महोत्सव की, गणेश चतुर्थी की, और ख़ास तौर पे अभी हम यहाँ के अध्यक्ष जी से भी मिले। मुख्य पंडाल में यहाँ पर आपको विजय ने बहुत ही बारीकी से, जो गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर पूरी तरह से स्थापित है, और कल इसका विसर्जन होगा। आगे की भी हम आपसे बात करते रहेंगे। हम सोचते हैं कि इनकी कार्यकारिणी, कार्य समिति, कार्यमंडल के कुछ और लोगों से भी हम बात कर पाएँ, और आगे भी हम बताएं। पंडित जी, आपका हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ, और आपको इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसे इस गणेश उत्सव, इस गणेश चतुर्थी में पेपर मिल यहाँ पर अक्षय समिति, जो पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ में है, हमारे साथ एक और हमारे बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता जो यहाँ पर बड़े तन मन धन से विगत कई वर्षों से लगे हुए हैं, यहाँ पर इस समिति के एक बहुत बड़े कर्णधार भी हैं। हम इनसे इनका परिचय देना चाहेंगे और इनसे कुछ चीज़ जानना चाहेंगे। एक तो अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम प्रोनीत सिन्हा है। प्रोनीत सिन्हा जी, आप इस समिति से कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? ये तो समिति जब से बनी है तभी से मैं जुड़ा। जैसे करीब 13-14 साल, जैसे वो जब 13-14 साल से आप भी इस समिति से जुड़े हुए हैं। जी जी। इस तरह का और हम जैसे अपने सारे त्योहारों को मानते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब देखिए, गणेश चतुर्थी जिसका शुरुआत महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह से होते हुए आज उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में हम लगातार इतनी कवरेज में है, बहुत अच्छा यहाँ पर है। बिहार में जैसे छठ पूजा होती, छठ पूजा की यहाँ पर प्रखरता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। बंगाल की, बंगाली जो दुर्गा
दुर्गा पूजा मानी जाती है। आजकल लखनऊ में भी दुर्गा पूजा की बहुत ही अच्छी छटा। मैं खास तौर पे आपसे एक बड़ा प्रमुख प्रश्न जो है, मैं ठीक सामने देख रहा हूँ कि जो आपका ये पूरा आपने पंडाल बनाया है, इसकी थीम मुझे लगता है कुछ क्या दुर्गा पूजा से मिलती, कुछ कोलकाता की थीम किस तरह की, थोड़ा बताइए विजय। थोड़ा सा इसको जूम इन कर और थोड़ा इनकी बात बताइए। तो ये जो पंडाल बना है, ये तो हाँ ऑब्वियस सी बात है कि हमने बहुत इंस्पिरेशन लिया है कोलकाता से, और जो यहाँ पे जो वर्कर्स भी आए थे वो सब कोलकाता से ही कांटेक्ट किया था और उनसे हमने बात करी तो वो एग्री हो गए। वो पुणे में थे, पुणे में वो लोग प्रेम मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने एग्री होके वो लोग आए हमारे यहाँ, उन्होंने अपना ये काम शुरू किया। तो हमें कुछ नहीं पता था कि वो कैसे बना रहे हैं, सब उनकी जितनी भी कैलकुलेशंस थी वो सब उनके दिमाग में चल रही थी, सब कुछ उन्हीं के दिमाग में था। बट हमने उनसे ये बोला था कि हमें केदारनाथ भी आते रहते हैं, बात करते हैं। हाँ बताइए। तो हमने उनको ये बोला था कि हमें केदारनाथ मंदिर बनवाना है। क्या बात। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बना देंगे। मेरा आपसे एक बड़ा प्रमुख प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी इसमें मेहनत की हुई है, खासतौर पे इसकी सुंदरता, इसकी और ये बहुत ही खूबसूरत पंडाल अपने आप में जो है, कितने दिनों में आपके जो कारीगर बंगाल से, कोलकाता वगैरह जहां से भी आए होंगे, करीब करीब इन्होंने कितना समय लिया होगा इस पूरे पंडाल को बनाने के लिए? इस पूरे पंडाल को बनाने में उन्होंने मिनिमम मैक्सिमम मैं कहूँगा कि उन्होंने लिया है 9 दिन लिया है, और 6 लोग आए थे, और वो लोग मतलब इतना मन से उन्होंने काम किया है, उन्हें कुछ भी नहीं बताना पड़ा, उन्हें सिर्फ हमें सामान देना था। तो हमने उनको जितना मटेरियल प्रोवाइड किया और जैसा हम लोग ने चाहा उन्होंने बिल्कुल वैसा बना के दिया है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है और सिर्फ काम पे काम किए जा रहे। अब देखिए, 2 समय की यहाँ पर, जैसे मुझे अभी आपके जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने अवगत कराया, 2 समय की यहाँ आरती होती है और 2 ही समय का यहाँ प्रसाद वितरण भी होता है, सुबह और शाम को। और बीच में जहाँ तक उन्होंने बताया, एक भोग का भी कार्यक्रम होता है। तो इतना सारा आप लोग ने, ये पूरा आप लोगों का जो आय व्यय का खर्च है, और जो आप लोग ने पूरा अपना खर्चे का बीड़ा उठाया है, क्योंकि आप लोगों के सभी साथी बहुत ही तन मन धन से, किस तरह से गणेश जी की जो विशेषता है, महत्वता है, प्रमुखता है, किस तरह से पूरी तरह आपके यहाँ संपन्न हुई, थोड़ा सा इसके बारे में आप जरूर। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो अक्ष समिति है, ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये हमारे कॉलोनी मेंबर्स ही हैं, और ये समिति तो हम सिर्फ नाम है, लेकिन ये हमारी फैमिली की तरह है। तो हम लोग ने बहुत छोटे से शुरू किया था, और फिर सब लोग ने बहुत मेहनत करके इधर उधर से चंदा, स्पॉन्सरशिप लेके धीरे धीरे हमारी पूजा बढ़ी हुई है। और ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की मेहनत है, सब उन्हीं की मेहनत है। वही सब लोग स्पॉन्सरशिप लाते थे, वही आप इवन आज मतलब भोग भी हुआ था, भोग के बाद भंडारा भी हुआ था, अराउंड 1000 लोगों ने भंडारा भी खाया जी। तो ये सब उन्हीं की मेहनत है, सब उन्हीं का। चलिए, हम आपकी बाकी भी जितने कार्यकारिणी के जो और स्तंभ है, जो मुख्य कार्यकारिणी है, कार्य समिति है, कार्यमंडल है आपका, जैसे जैसे लोग आते रहेंगे से बात करते रहेंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी समिति, पूरी कमेटी को हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां, और आपका कार्य निरंतर अगले वर्षों में और भी अधिक बढ़ता रहे। और बहुत थैंक यू। और मैं भी आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आते रहिए, और आप लोग भी हम लोग का हौसला बढ़ाते रहिए कि हम धीरे धीरे और ऊपर जाते रहें। खास तौर पे वास्तव में कहा जाए तो ये पंडाल और मूर्ति बहुत मनमोहक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से, हमारे इस चैनल के माध्यम से, मिसाल टुडे के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक थैंक यू। और बप्पा जी का आशीर्वाद रहा तो हम धीरे धीरे और बड़ा करते रहेंगे। साथियों, इस पेपर मिल के बप्पा में जो यहाँ पर पूरे हमने कार्यक्रम की आपको लगातार पूरी कवरेज, पूरी रिपोर्टिंग, सब जितने मुख्य कार्यकारिणी, कार्य समिति, कार्यमंडल के लोगों से सबसे बातचीत कराई, मुख्य पुजारी जी से भी बात कराई। और हम लोगों का वास्तव में ये मानना है कि जो इन्होंने पंडाल का अपना थीम लिया हुआ है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही आकर्षण करने वाला, बहुत ही आकर्षित करने वाला है, क्योंकि इसमें 2 तरह से थीम, एक तो जैसे दुर्गा पूजा के हम पंडालों में देखते हैं उसका है, और खास तौर पे केदारनाथ धाम मंदिर से प्रेरित होके करीब करीब उसी तरह ये पूरा इन्होंने इस पंडाल का थीम भी लिया हुआ है, जिसको हमारे कैमरा पर्सन बहुत बारीकी से आपको जूम करके दिखा रहे हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। आज
हम इसके आगे अपने सफर में और लखनऊ शहर में जो यहाँ पर गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ हम आपको साथ अपने लेते चलेंगे। मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, अपने कैमरा पर्सन विजय और हमारे मैनेजिंग एडिटर अंजन दास जी के साथ यहाँ पर गणपति जो यहाँ पर है, पेपर मिल के बप्पा जिन्होंने ये नाम दिया हुआ है, इस पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ के मैदान से।